नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ और आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटों पर विजय हासिल हुई। वहीं 3 बार के सत्तारूढ़ 15 साल के दिल्ली में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी तीसरी बार लगातार शून्य पर आउट हुई। कांग्रेस की आखिर ऐसी स्थिति क्यों? आज इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दरअसल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी उतरी, यद्यपि उस समय भी दिल्ली इकाई नहीं चाहती थी। कांग्रेस की दिल्ली इकाई नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, लेकिन दिल्ली इकाई की बातों को नजरअंदाज कर केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। उस समय राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ मंच भी साझा किए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ही उस समय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान जैसे वरिष्ठ नेता केंद्रीय आलाकमान से नाराज होकर के कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तब प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बनाया गया। देवेंद्र यादव के प्रयास, अलका लामा के वक्तव्य और संदीप दीक्षित की मेहनत ने विधानसभा चुनाव तक ऐसी स्थिति में कांग्रेस को खड़ा कर दिया कि जहां बाइपोलर दिल्ली का विधानसभा का चुनाव दिखाई दे रहा था, वो त्रिकोणीय हो सकता। लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व इसमें भी हिलाहवाली करता रहा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में जो न्याय यात्रा देवेंद्र यादव ने निकाली, उस न्याय यात्रा में केंद्रीय नेतृत्व शामिल नहीं हुआ। ना तो राहुल गांधी, ना ही प्रियंका गांधी और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे। यहां तक कि समापन समारोह में राहुल गांधी की रजामंदी के बाद भी ऐन मौके पर कोई भी केंद्रीय नेतृत्व उसमें शामिल नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए उतरे। 12 या 13 जनवरी को कुंडली में राहुल गांधी ने चुनावी सभा की शुरुआत की। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर से चुनाव प्रचार में 28 से 29 जनवरी को उतर पाए। जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम देश भर के नेताओं को दिल्ली में ला करके चुनाव प्रचार करवाया। जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी कांग्रेस ने सौंपी थी, वो सभी स्टार प्रचारक केवल औपचारिकता भर निभाने आए और इसी वजह से कांग्रेस की दिल्ली में यह हाल हुई। लगातार तीसरी बार 0 पर आउट हुई। हाँ, वोट प्रतिशत में उसकी 2% वोट इजाफा हुआ है, लेकिन इस बात को भी गौर करना होगा कि 70 में से 2 ही सीट पर उसकी जमानत बची। बाकी 68 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। जबकि एक समय देखा गया संदीप दीक्षित अकेले अरविंद केजरीवाल से लोहा लेते हुए नजर आए, तो अलका लामा ने भी कालकाजी में जाकर के काफी हलचल मचा दी थी। बवाना में सुरेंद्र कुमार ने भी काफी हलचल मचाई, तो सुल्तानपुर माजरा में जय किशन ने। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के हिला हवाली के कारण प्रदेश स्तरीय नेताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग नहीं ला पाई और इसी वजह से कांग्रेस तीसरी बार लगातार दिल्ली में शून्य पर आउट हुई। वैसे भी कहा जाता है कि कांग्रेस का जो पतन की शुरुआत हुई राज्यों से, उन राज्यों में दोबारा से कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई। 2013 में जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया, उसी के साथ गठजोड़ कर सरकार बनाई।
वो सरकार जब 50 दिन में गिरी और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस शिखर पर पहुंच गई। उसके बाद 2015, 2020 और अब 2025 में लगातार शून्य पर। और कांग्रेस के लिए यह सोचने का समय है कि जिस प्रकार से वो एक विध्वंसक राजनीति कर रहे, पिछले दिनों राहुल गांधी ने जिस प्रकार से इंडियन स्टेट से स्ट्रगल की बात कही, वो बातें आम जनता और पढ़े लिखे लोग भी इस बात को समझते। राहुल गांधी की और कांग्रेस की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से तो हो सकती है, लेकिन इंडियन स्टेट से कैसे हो सकती है? ये तो अर्बन नक्सलियों की भाषा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ओर इशारा किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इस बात पर गहन विचार करना होगा कि किन मुद्दे को लेकर के उनको राजनीति करनी। केवल मोदी विरोध में भारत का विरोध उचित नहीं, और केंद्रीय नेतृत्व को अपने प्रदेश, अपने क्षेत्रीय नेतृत्व पर भी भरोसा जताना होगा और उनके साथ कदम कदम मिलाकर के चलना होगा। जैसा देखा गया कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान भी न चाहते हुए, स्थानीय नेतृत्व को न चाहते हुए केंद्रीय नेतृत्व के कारण आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करनी पड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व उतरा ही नहीं, और जिसके वजह से यह दुर्गति हुई दिल्ली में। ऐसे में क्या और राज्यों में कांग्रेस इसी तरह से हिला हवाली करेगी? क्या केवल ऐसे रूम में बैठकर के ही राजनीति कर पाएगी कांग्रेस, या फिर धरातल पर उतर करके उनको राजनीति करनी? धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।